29 नंबर प्रश्न कहता है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। ए ऑप्शन है बाइटिंग, बी ऑप्शन है डार्विन, सी ऑप्शन है लैमार्क और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाइटिंग। बाइटिंग के द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन की खोज किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 30 में कहा जाता है कि जिबरेलिन हार्मोन कितने हार्मोन के समूह हैं। ए ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 25। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 36 हार्मोन। 36 हार्मोन से मिलकर जिबरेलिन हार्मोन बना होता है। ये प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31 में कहता है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ए ऑप्शन है पिनियल ग्रंथि, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, डी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है। ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, डी ऑप्शन है दुग्ध ग्रंथि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दुग्ध ग्रंथि जो होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि है। प्रश्न संख्या 33 सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है पिनियल ग्रंथि, डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 34 में कहा गया है शरीर की कौन सी ग्रंथि अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। ए ऑप्शन है थैलेमस ग्रंथि, बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, डी ऑप्शन है यकृत। तो यकृत जो होता है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये प्रश्न संख्या 35 में कहा जाता है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ऐसे तो आरबीसी का जो निर्माण होता है ये होता है अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था की बात कह रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत के मेसोडर्म में होता है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन ई, सी ऑप्शन है विटामिन डी और डी ऑप्शन है सभी। तो यकृत में जो होता है विटामिन जो इसमें उपस्थित रहता है, यकृत में पूछा जा रहा है कि यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है। तो इसमें जो संचित रहता है विटामिन डी रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 36 का जो है राइट आंसर होगा डी नंबर, मतलब सभी, क्योंकि ए ई डी के ये सभी विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन है और जो भी वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो यकृत में संचित रहता है। ये प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। 37 में कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो जल में जो है घुलनशील विटामिन ए ऑप्शन कहता है विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन बी, सी ऑप्शन विटामिन सी और डी ऑप्शन कहता है बी और सी दोनों। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी दोनों होता है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 कहता है सबसे छोटा ग्रंथि कौन है। ए ऑप्शन कहता है पिनियल ग्रंथि, बी ऑप्शन कहता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सी ऑप्शन कहता है थैलेमस ग्रंथि और डी ऑप्शन कहता है थायराइड ग्रंथि। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि जो होता है सबसे छोटी ग्रंथि, लेकिन दूसरे स्थान पर जो होता है सबसे छोटा ग्रंथि जो होता है ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। यदि इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि भी ऑप्शन में रहता तो इसका सही आंसर पिनियल ग्रंथि होता। ये प्रश्न संख्या 39 किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। ए ऑप्शन है एड्रीनल ग्रंथि, बी ऑप्शन है जनन ग्रंथि, सी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि और डी ऑप्शन है थैलेमस ग्रंथि। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं या तो इसी को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ये प्रश्न संख्या 40 मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन है। ए ऑप्शन है अग्नाशय, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है पैराथायराइड और डी ऑप्शन है थाइमस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत अग्नाशय जो है एक ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित तथा बाह्य ग्रंथि दोनों की तरह लक्षण रखता है। ये प्रश्न संख्या 41 किस ग्रंथि में सूजन होने से ग्वाइटर रोग होता है। ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, बी ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि, सी ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि और डी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में सूजन आने से ग्वाइटर रोग होता है या तो ग्वाइटर रोग को ही हम लोग घेंघार रोग के नाम से भी जानते हैं। आइए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। 42 में कहा जाता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ए ऑप्शन है कोशिका, बी ऑप्शन है यंग, सी ऑप्शन है यूतक,
डी ऑप्शन है नाभिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है कोशिका होती है। ये प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। 43 में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। ए ऑप्शन है 21 जोड़ी, बी ऑप्शन है 22 जोड़ी, सी ऑप्शन है 20 जोड़ी और डी ऑप्शन है 23 जोड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा डी 23 जोड़ी होती है। प्रश्न संख्या 44, डायलिसिस जो है किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है वृक्क, सी ऑप्शन है याक, डी ऑप्शन है मस्तिष्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृक्क। वृक्क से ही संबंधित होता है डायलिसिस। ये प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। 45 में कहा गया यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है। ए ऑप्शन है आंत, बी ऑप्शन है अमाशय, सी ऑप्शन है प्लीहा, डी ऑप्शन है गुर्दा। तो यूरिया जो होता है रक्त से पृथक होता है ये गुर्दा में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो गया। और प्लीहा के बारे में आप लोग जानते हैं कि रक्त का जो है कब्रगाह किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। ये प्रश्न संख्या 46 में कहा गया कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है हड्डी में, बी ऑप्शन है रक्त में, सी ऑप्शन है पसीना में, डी ऑप्शन है पित्त द्रव में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी रक्त में। रक्त में जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह प्रश्न संख्या 47, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 2.2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 8। तो मानव रक्त का पीएच का मान जो होता है 7.4 होता है। और 7.4 7 से जिसका भी अधिक होता है उसको हम लोग क्षारीय कहते हैं। तो मानव के रक्त की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। और उदासीन विलयन का जो होता है पीएच मान उसका 7 होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि नींबू का पीएच मान कितना होता है तो नींबू का जो पीएच मान होता है ये 2.2 होता है। आइए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित रहता है। ए ऑप्शन है Fe, बी ऑप्शन है Ca, सी ऑप्शन है K, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हीमोग्लोबिन में जो होता है आयरन उपस्थित रहता है जिसका संकेत Fe होता है। आइए प्रश्न संख्या 39, मछली में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 1। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मछली में जो होता है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हुआ। ये प्रश्न संख्या 50 लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न कहता है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ए ऑप्शन है 16 से 18 बार, बी ऑप्शन है 20 से 25 बार, सी ऑप्शन है 70 से 72 बार, डी ऑप्शन है 30 से 35 बार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ए 16 से 18 बार। यदि आप लोग 70 से 72 बार सोच रहे हैं तो ये हृदय की धड़कन होती है 1 मिनट में 70 से 72 बार। लेकिन यहाँ सांस की बात कहा जा रहा था तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ए होगा 16 से 18 बार।